हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस क्लासेस सीबीएसई। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लास 9 के मोशन चैप्टर से, स्पीड एंड वेलोसिटी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम? तो स्पीड टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग और वेलोसिटी टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग प्लस इन विच डायरेक्शन इट इज़ मूविंग। ओके, तो स्पीड केवल आपको बताएगी कितना तेज आप चल रहे हो और वेलोसिटी जबकि आपको बताएगी किस डायरेक्शन और कितना तेज आप चल रहे हो। सो नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज स्पीड? तो स्पीड टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स। तो वो इट डज नॉट टेल द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन के बारे में नहीं बताएगी। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। फॉर्मूला है स्पीड का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, और स्पीड की यूनिट्स हैं मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर एंड सेंटीमीटर पर सेकंड ईटीसी, बट एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक कार मूव्स एट 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो डेटा है 60 किलोमीटर पर आवर, ये केवल स्पीड बता रहा है, उसकी डायरेक्शन नहीं बता रहा है किस डायरेक्शन में चल रही है। तो व्हाट इज वेलोसिटी स्टूडेंट? तो वेलोसिटी टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव, इन विच डायरेक्शन इट मूव्स। मतलब ये आपको ये भी बताएगी कितना तेज चल रही है ऑब्जेक्ट और किस डायरेक्शन में चल रही है। इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। इसमें स्पीड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो जिसमें स्पीड और डायरेक्शन दोनों होती हैं उसे हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, इसकी भी यूनिट रहेंगी मीटर पर सेकंड। ए कार मूव्स एट 60 किलोमीटर पर आवर ईस्ट डायरेक्शन, सो मैग्नीट्यूड है 60 किलोमीटर पर आवर और ईस्ट डायरेक्शन में वो जा रही है। सो वेलोसिटी में डायरेक्शन देनी है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो जैसे ही आप जितना डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और कितने टाइम में उसने वो ट्रैवल किया है, दोनों का आप रेशियो निकालोगे तो आपको स्पीड पता चल जाएगी। ठीक है, तो स्पीड हमें बताएगी कितना तेज कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, पर सेकंड वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेट टेक एन एग्जांपल, ए रनर कवर्स 100 मीटर्स इन 20 सेकंड। 100 मीटर चल रहा है 20 सेकंड में, तो स्पीड आएगी 100 डिवाइडेड बाई 20। ऊपर फॉर्मूला है 5 मीटर पर सेकंड, तो उसकी स्पीड आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं पता हमें वो किधर जा रहा है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं वेलोसिटी के फॉर्मूले की तरफ। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जबकि स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है। वेलोसिटी आपका क्या मेजर करता है? हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन और ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वो बंदा मूव कर रहा है इस स्पीड से। ओके, उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट यूज़ करेगी। जैसे लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एरोप्लेन है सिटी ए से सिटी बी की तरफ जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। सिटी ए सिटी बी की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन में है, 500 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया 1 घंटे में, तो उसकी स्पीड हो गई 500 और डायरेक्शन नॉर्थ। तो वाई डायरेक्शन मैटर्स। तो स्पीड केवल आपको ये बताएगी कितना तेज एक ऑब्जेक्ट चल रहा है। ठीक है, स्पीड केवल टेल वेदर एन ऑब्जेक्ट इज गोइंग। वेलोसिटी आपको स्पीड भी बताएगी और डायरेक्शन भी बताएगी। तो डायरेक्शन से ही हमें पता चलता है सच में कि ऑब्जेक्ट मूव किधर की तरफ कर रहा है। केवल ये बोल दिया 20 मीटर पर सेकंड, अब किधर जा रहा है, ईस्ट नॉर्थ साउथ, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो फिर पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। वेलोसिटी पूरी इन्फॉर्मेशन देती है। 60 किलोमीटर ईस्ट, राइट, ओके, और 60 किलोमीटर नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन आपको नीचे मैप दिया ही हुआ है, यहाँ आपको दिख ही जाएगा। और कैसे देख, सेम स्पीड और सेम स्पीड और डिफरेंट वेलोसिटी हो सकती है। कहने का मतलब स्पीड, कोई ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्पीड सेम हो सकती है, लेकिन अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनकी वेलोसिटीज़ डिफरेंट हो जाएंगी। वेदर उनकी स्पीड सेम हो सकती है। जैसे ये एक रनर है ए जो स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, तो इसकी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकंड। और एक रनर बी है जो गोल गोल चक्कर काट रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो देखिए दोनों की स्पीड तो 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन रनर ए की जो वेलोसिटी है वो फिक्स है, लेकिन रनर बी की वेलोसिटी फिक्स नहीं है। इट्स ऑलवेज चेंजिंग। जैसा कि आप जानते हो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होती रहती है एट ईच। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई दो रनर हैं जिनकी स्पीड सेम है तो फिर उनकी वेलोसिटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इन ए फुल कंप्लीट सर्किल,
कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। एक सर्किल अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, इसलिए वेलोसिटी भी आपकी नेट वेलोसिटी इन ए कंप्लीट सर्किल 0 आएगी। ध्यान रखिएगा, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर है। थैंक यू।